प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में अशुद्ध आत्मा कैसे काम करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने सही सुना कि जो अशुद्ध आत्मा आती है, जो बुरी आत्मा होती है, हमारे जीवन में कैसे काम करती है और हमारे घर को, हमारे परिवार को कैसे बिगाड़ के रख देती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं वचन के माध्यम से आपको बताऊंगी, जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल कहती है, मैं उसी के माध्यम से बताऊंगी। अपने बारे में कुछ भी, अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पहले वचन को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब दुष्ट आत्माएं हमारे घर से निकलती हैं और जब वापस आती है उसी घर में, तो उस घर को कैसे तबाह करती है। हम मत्ती के 12 के 43, 44, 45 ये तीनों वचन को हम पहले पढ़ते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि अशुद्ध आत्मा कैसे काम करती है। लिखा है 43 वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सोना झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। हालेलुया। तब वह जाकर अपने से बुरी और 7 आत्माओं को अपने साथ ले जाती है और वो उस में बैठकर उसमें वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से बुरी दशा हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा वचन में क्या लिखा है। वचन कहता है जो अशुद्ध आत्मा होती है वो जब मनुष्य में से निकलती है और तो वो सूखी जगह को ढूंढती है। सूखी जगह ये है कि जिस घर में प्रार्थनाएं नहीं होती है, जिस घर में बाइबल नहीं पढ़ा जाता, उस जगह को शैतान, जो दुष्ट आत्मा होती है, वो खोजती रहती है। लेकिन जब ऐसा घर नहीं पाती है, वो ऐसा विश्राम जगह नहीं पाती है, तो वो सोचती है कि जिस घर से मैं आई हूँ, जिस घर से मैं निकली हूँ, जिस शरीर से मैं निकली हूँ, मैं पुनः उसी शरीर में लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्थान वही है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब शैतान उस जगह को छोड़ता है, उस जगह को छोड़ता है, तो वचन क्या कहता है कि तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सोना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और देखिए मेरे प्रिय भाई बहन, जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो फिर दोबारा आने की कोशिश करती है, और जब हमारा आत्मा जो होता है, जो हमारा शरीर जो होता है, वो सजा सजाया पाती है, खाली पाती है, तो वह उसी घर में उसी शरीर को धारण करने की कोशिश करती है, उसी घर में आने की कोशिश करता है। तब कहता है, वचन क्या कहता है, तब वह जाकर अपने से बुरी और 7 आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने तो वो खुद आती ही है, लेकिन जब वो सजा सजाया घर को पाती है तो वो अपने से बुरी, अपने से खतरनाक 7 दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि वो खाली जगह पाती है और अपने से बुरी आत्मा 7 आत्माओं को भी ले आती है। वो उसमें बैठकर, लिखा है, वो उसमें बैठकर उसमें वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी दशा हो जाती है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो उस मनुष्य की दशा होती है, जो एक से एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा जो उसे दुख देती थी, वो सोचिए कि जब 7 और वो वापस ले आएगी, वो भी अपने से बुरी खतरनाक अशुद्ध आत्मा को जो ले आएगी,
तो उस घर की दशा कैसी होगी। हालेलुया। तो मेरी प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब तुम्हारे शरीर से अशुद्ध आत्मा निकलती है तो वो खाली जगह को ढूंढती है, वो सूखी जगह को ढूंढती है, क्योंकि वो जहाँ खाना पाती है, जहाँ जहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ और सब चीज़ें नहीं होती है, वो वहाँ नहीं पाती है। जब वो किसी का घर ऐसा नहीं पाती है, किसी का शरीर ऐसा नहीं पाती है, तो वो यही बुरी आत्मा जो होती है वही सोचती है कि मैं पुनः उसी घर में लौट जाऊंगी जिस घर से मैं निकली हूँ। हालेलुया। यह वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से ये वचन कह रहा है कि उस मनुष्य की दशा जो बुरी समय में उसकी दशा थी, उससे भी भयानक दशा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कलयुग में, इस युग में जो मनुष्य है, जो पाप कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। इससे भी खतरनाक जो इस युग है, इस युग के जो मनुष्य है ना, जो पाप कर रहे हैं ना, जो व्यभिचार करवा रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं और जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे पाप है जो परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से एक अशुद्ध आत्मा दूसरे घरों को बर्बाद करती है, उसी तरह से इस युग के मनुष्यों को भी हाल होने वाला है। इससे भी बेहतर मनुष्यों का हाल होने वाला है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपने मुंह से इस बातों को बोले कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को चुना है, हम लोगों को बचाया है, हम लोगों को हमारे शरीर से उस अशुद्ध आत्मा को निकाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपके घर में कोई भी अशुद्ध आत्मा हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप अधिकार से बोले यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में मैं तुझे आदेश देती हूँ, निकल जा, नरक के कुंड में चल जा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को सांप और बिच्छू का रोकने का अधिकार दिए है प्रभु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा है कि अशुद्ध आत्मा हमारे शरीर में कैसे काम करती है, हमारे घरों में कैसे प्रवेश करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं एक सुबह की एक सुंदर सी प्रार्थना करते हैं और आपके शरीर से अशुद्ध आत्मा, आपके घरों से अशुद्ध आत्मा के लिए निकलने के लिए प्रयास। सो आइए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आदर करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ खुदा। प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को प्रभु जी, इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, आप मार्गदर्शन बने प्रभु। ये जिस कामों की चुनौती करे पिता परमेश्वर, आप इनकी मार्गदर्शन बने। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घरों में, इनके परिवारों में जो भी अशुद्ध आत्मा है, जो शरीरों को धारण किए परमेश्वर, आज मैं अधिकार के साथ कहती हूँ इस घर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम में। इस शरीर को दुष्ट आत्मा को कोई अधिकार नहीं है, निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं बोलती हूँ, अधिकार से कहती हूँ यीशु के नाम में उस शरीर को, उस घर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के शरीर पर पिता परमेश्वर आपकी पवित्र लहू छिड़कती हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आप महान परमेश्वर है पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान खुदा, कि ये लोग जहाँ कहीं जाए, दुकानों में, अस्पतालों में, घरों में हो पिता परमेश्वर, या कहीं भी हो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। इनका दर्द, इनका बीमारी, इनका हर एक जो बुरी शक्तियाँ है परमेश्वर, वो निकल के नरक कुंड में चली जाए। जिस तरह से आपने आदेश दिया कि उस मनुष्य के शरीर से बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल के और वो लोग चोरों की झुंड में चले जाए, वो और वैसा ही हुआ पिता। आज मैं कहती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं,
उनके घर में कोई भी है, उनके नाम से वो रिसीव कर रहे हैं प्रभु। मैं आदेश से कहती हूँ, मैं अधिकार से कहती हूँ, उसके शरीर को, उस पे उसके घर को, मैं प्रभु जी, इस शैतान का कोई अधिकार नहीं है। निकल के उस चोरों की तरह मैं आज कहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से नरक के कुंड में चले जा। उस घर को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, उस परिवार को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है, उस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है। जादू तंत्र मंत्र टोना परमेश्वर पिता कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस शरीर पे आपका लहू है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके कोड़ी खाने से सब चंगे हो चुके हैं यीशु पिता। आपके लहू बहाने से हमारे पाप धुल चुके हैं यीशु पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे बेटियां भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, रिसीव कर रहे पिता परमेश्वर, आज उन्हें हीलिंग दे पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरी विनती को सुनते हैं खुदा। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, इनके शरीर से हर एक गंदे स्पिरिट निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया 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 पिता परमेश्वर। प्रभु राजाओं के राजा है, सेनाओं की यहोवा है प्रभु। आपने कहा है मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूँ। आपने कहा है मैं बहरा नहीं जो मैं देख के सुनता नहीं, जो अंधा नहीं मैं देखता नहीं। प्रभु मैं तुमसे कहती हूँ पिता परमेश्वर, इस शरीर को, इस घर को पिता परमेश्वर, इस परिवार को आपके हवाले करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके चरणों में रखती हूँ उनकी आत्माओं को पिता परमेश्वर। आपने कहा है मैं तेरी ढाल हूँ यीशु पिता। जिस तरह से आपने दाऊद को बचाया परमेश्वर, जिस तरह से आपने यीशु को बचाया प्रभु जी, आज मैं कहती हूँ पिता परमेश्वर, इनके घराने को उसी तरह से रक्षा कर पिता परमेश्वर। तेरा लहू, तेरा जो लहू है पिता परमेश्वर, इनके घर के चारों ओर बाड़ा बाती यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस प्रभु जी। कोई भी तंत्र मंत्र की शक्तियां इनके घरों पे काम ना करने पाए पिता परमेश्वर। हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने वचन में, आपके वचन में हम लोगों ने पढ़ा परमेश्वर, कि बुरी आत्मा जब जाती है पिता परमेश्वर तो उस साथ को और लेके आती है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, जो दुष्ट आत्मा आज इनके घर को छोड़ के जा रही परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो दोबारा इस घर में आने की औकात न रखे पिता परमेश्वर। तेरा लहू से मैं इस घर को कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर। इन जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इनका दिनचर्या परमेश्वर अल्लाह की का दिन हो, आनंद भरा दिन हो यीशु पिता। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। तेरी महिमा करती हूँ, आदर करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। इन लोगों को पिता परमेश्वर सुबह से शाम तक परमेश्वर उनकी अगुवाई करना परमेश्वर, हर एक कामों में चुनौतियों में परमेश्वर इन्हें राह बताना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है मैं तेरी ज्योति हूँ पिता परमेश्वर। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जो अंधेरा इनके घरों में है, इनकी चारों तरफ अंधेरा घिरा हुआ परमेश्वर, उस अंधेरे को दूर कर दे यीशु पिता। अपनी रोशनी से इनके घर को भर दे परमेश्वर, आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। जो टूटे हुए हैं, रो रहे हैं पिता परमेश्वर, बिलख रहे हैं प्रभु जी, आपने कहा है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमपिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ हम सब के सर पे रख पिता परमेश्वर, अपनी दया वाला हाथ हम सब के सर पे रख पिता परमेश्वर। आपने कहा है प्रभु जी कि तेरे निकट 1000 तेरे दाने और 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे कुछ हानि ना होगी यीशु पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ, जो मेरे मुंह को यूज करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर, जो भी हम लोगों से गलतियाँ हो परमेश्वर, आप उसमें अगुवाई करें प्रभु जी, मेरी गलतियों को स्मरण ना करें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी अशुद्ध शक्तियाँ निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में तुझसे कहती हूँ इस घर की रक्षा करे यीशु पिता। थैंक यू जीसस प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।